हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाएंगे और उसमें जो आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। इसीलिए आज हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। हम जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज कराएंगे। तो आज मैं आपके लिए सर्वेइंग में कंपास सर्वे के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, वह कोण जो क्षैतिज समतल तथा कंपास की चुंबकीय सुई के अनुदैर्ध्य अक्ष के बीच में बनता है कहलाता है। इसमें आपका पहला ऑब्जेक्टिव है नमन कोण, ऊर्ध्वाधर कोण, चुंबकीय दिग्मान, यथार्थ दिग्मान। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका एंगल ऑफ डिप। ठीक है, नाउ इसमें सेकंड क्वेश्चन है आपका, यह दिग्मान सदा अपरिवर्तनशील तथा स्थिर रहता है। मतलब कौन सा मेरिडियन आपका हमेशा कौन सा मेरिडियन जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट यानी कि स्थिर रहती है। ठीक है, तो जो आपका ट्रू मेरिडियन है उसकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ट्रू मेरिडियन। ठीक है, सत्य यमुनोत्तर हिंदी में कहते हैं। नाउ जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है आपका कि जो आपके वेयरिंग है वो होल सर्किल में दे रखी हैंगे। ठीक है, तो होल सर्किल में जो आपकी वेयरिंग है वो 260 डिग्री 10 मिनट दे रखी है। इसका जो मान है इस मान को आपको क्या क्वाड्रेंट बेयरिंग में चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये आपके किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो हम कहते हैं क्वाड्रेंट बेयरिंग में दर्शाते हैं वो साउथ से वेस्ट की तरफ दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसकी कहते हैं एंगल की बात कर लेते हैं। तो एंगल आपका कौन सा होगा, इसमें फिगर बना के देख लेते हैं। ये आपकी लाइन है जिसका कहते हैं आपकी वेयरिंग दे रखी है WCB में 260 डिग्री 10 मिनट। ठीक है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ होगा। ठीक, नाउ अब हम बात करेंगे किसकी, क्वाड्रेंट बेयरिंग में। तो क्वाड्रेंट बेयरिंग में जो हम बेयरिंग मेजर करते हैं वो नॉर्थ और साउथ से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेजर की जाती हैं। ठीक है, मतलब नॉर्थ और साउथ में से जो भी आपके नज़दीक होता है वहाँ से हम बेयरिंग मेजर करते हैं। तो आपकी जो ये लाइन है OA मान लेते हैं, इसे OA लाइन है। ठीक है, इसकी जो हम बेयरिंग मेजर करेंगे क्वाड्रेंट बेयरिंग में वो साउथ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर की जाएगी, यानी कि ये वाली आपकी बेयरिंग होगी। ठीक है, तो जो आपकी WCB में जो बेयरिंग दे रखी है 260 डिग्री 10 मिनट, अगर इसमें से हम 180 घटा देते हैं तो आपकी वैल्यू है क्वाड्रेंट बेयरिंग में वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो 260 में से अगर हम 180 घटाते हैं तो कितना बचेगा आपका 80 डिग्री 10 मिनट। ठीक है, तो जो आपकी वेयरिंग हो जाएगी वो साउथ टू वेस्ट कितनी हो जाएगी 80 डिग्री 10 मिनट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपका आंसर B होगा। ठीक है, नाउ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो है आपका कि जो प्रिज्मेटिक कंपास है उसकी जो ग्रेजुएटरी रीडिंग है उसमें जो आपका शून्य है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, यानी कि नॉर्थ पे होता है, साउथ पे होता है, या फिर ईस्ट में होता है या वेस्ट में। ठीक है, तो जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास है उसमें आपका 0 और 360 साउथ डायरेक्शन में दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका वेस्ट की तरफ 90, 180, यहाँ पे 270 होता है। तो जो आपके एंगल मेजर किए जाते हैं वो आपके कहाँ से किए जाते हैं, 0 यानी कि यहाँ से 0 से मेजर किए जाते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से मेजर किए जाएंगे अगर आपकी लाइन ये है। तो जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास है उसमें जो आपकी 0 है वो कहाँ पे होगा, साउथ डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब प्रिज्मेटिक कंपास में हमारा जो 0 वो साउथ की तरफ क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो आपका प्रिज्म है प्रिज्मेटिक कंपास में जो प्रिज्म आपकी आई वेन पे लगा रहता है वो कहाँ पे होता है, आपके साउथ की तरफ होता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या है आई वेन लगी होगी। ठीक है, वर्टिकल में आपकी हिंज के थ्रू जुड़ी रहती है कंपास बॉक्स से। ठीक है, जिसे हम
उठा करके यानी ठीक वर्टिकल में ला करके लक्ष्य को भेज सकते हैं। और उसके जस्ट सामने आपकी क्या लगी रहती है कि ऑब्जेक्ट बेन, ठीक है। तो जो आपका प्रिज्म है वो आपकी आई बेन पे लगा रहता है, इसीलिए जिससे कहते हैं आप आसानी से कहते हैं जो वेयरिंग है उनको पढ़ सकें। तो प्रिज्म आपका कहते हैं साउथ डायरेक्शन में लगा होता है, इसीलिए सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग जो 0 है वो कहाँ पे लिखते हैं, साउथ में लिखते हैं प्रिज्मेटिक कंपास में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक रेखा है, ठीक है। रेखा के आपके WCB के दिक्मान और जो क्वाड्रेंट बेरिक के दिक्मान है उन दोनों के दिक्मानों में अंतर कितना होता है, ठीक है। यानी कि आपके जो वेयरिंग्स एक होल सर्किल में दे रखी है और एक आपकी किस में दे रखी है, मान लीजिए आपकी ये OA लाइन है, ठीक है। इसकी जो वेयरिंग है वो आपकी एक किस में दे रखी हो, होल सर्किल में दे रखी हुई, और फिर आपकी किस में, क्वाड्रेंट बेरिंग में। तो इन दोनों के मानों में जो अंतर है वो कितना होता है, तो वो आपका 180 होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका इसमें, यदि चुंबकीय यमुनोत्तर और यथार्थ यमुनोत्तर के दाईं तरफ झुक जाता है तो विचलन आपका क्या कहलाता है, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि ये आपका ट्रू मेरिडियन है, ठीक है। जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो आपके दाईं तरफ झुक जाता है, दाईं तरफ है, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन आपका क्या है, दाईं तरफ है। तो ये आपका जो डिक्लिनेशन है वो आपको क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डिक्लेशन कहलाएगा या नेगेटिव डिक्लेशन कहलाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव और ईस्टर्न पॉजिटिव एंड ईस्ट डिक्लेशन कहलाएगा या फिर आपका नेगेटिव और वेस्ट डिक्लेशन कहलाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा, पॉजिटिव प्लस ईस्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि एक रेखा है जिसका चुंबकीय दिग्भान आपका 52 डिग्री 10 मिनट दे रखा है और उस पर आपका जो चुंबकीय विचलन है वो आपका कितना है, 2 डिग्री 50 मिनट पूर्व है। तो रेखा का आपको क्या है, यथार्थ दिक्मान यानी कि ट्रू बेरिंग मेजर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिगर बना के देख लेते हैं। ये आपकी ट्रू मेरिडियन है, इसमें आपका जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो आपका कितना है, 2 डिग्री 50 मिनट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको कितना होगा, 2 डिग्री 50 मिनट, ठीक है। यहाँ पे आपके ये क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब जो आपकी कहते हैं बेयरिंग दे रखी है वो कितनी दे रखी है, मैग्नेटिक बेयरिंग दे रखी है आपकी 52 डिग्री 10 मिनट, ठीक है। तो जो आपकी मैग्नेटिक बेयरिंग है वो आपकी कहाँ से मेजर की जाएगी, मैग्नेटिक मेरिडियन से मेजर की जाएगी। तो ये आपकी OA लाइन की जो आपकी बेयरिंग है वो कितनी हो जाएगी, 52 डिग्री 10 मिनट, ठीक है। नाउ ट्रू बेयरिंग की अगर हम बात करेंगे तो ट्रू बेयरिंग क्या होगी आपकी, जो आपका डिक्लिनेशन है 2 डिग्री 50 मिनट प्लस 52 डिग्री 10 मिनट्स। तो ट्रू बेयरिंग आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, 52 डिग्री 10 मिनट्स प्लस आपका 2 डिग्री 50 मिनट, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे तो जो आपकी ट्रू बेयरिंग है वो कितनी निकल आएगी, 55 डिग्री निकल के आ जाएगी। तो नाउ जो आपका आंसर होगा इसमें वो क्या होगा, आपका जो आपका आंसर होगा इसमें वो आपका कितना होगा, 55 डिग्री होगा। राइट आंसर आपका बी होगा, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि उसमें क्या पूछा गया आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपसे पूछा गया है वो है कि निम्न में से किसके कारण चुंबकीय सुई स्थानीय आकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये आपके लोहे का तीर हो गया, स्टेनलेस इस्पात का तीर हो गया, ठीक है, लकड़ी के खूंटे हो गए, और जो आंसर लास्ट ऑप्शन दे रखा है वो है बी और सी, दोनों सही हैं। तो इन तीनों में से ऐसा कौन सा है मटेरियल है जो जिसका प्रभाव आपकी चुंबकीय सुई पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी जो कौन कौन से स्टेनलेस स्टील और जो लकड़ी की खूंटी हैं इन दोनों में आपकी कहते हैं
आकर्षण नहीं होता है, तो ये दोनों, इन दोनों की वजह से जो आपकी बेयरिंग है या जो चुंबकीय सुई है उस पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जो आपका सर्वेक्षण कंपास है इसकी चुंबकीय सुई को किसके लिए एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय सुई किन किन के लिए एडजस्ट करेंगे। पहला है आपका सेंसिटिविटी, दूसरा है सुई को बैलेंस करना, ठीक है, जो मैग्नेट नीडल है उसको बैलेंस करना, और थर्ड है आपका इसमें कि जो चुंबकीय सुई है उसको हॉरिजॉन्टल में करना। ठीक है, तो जो आपकी चुंबकीय सुई है हम उसको जो एडजस्ट करते हैं वो तीनों चीज़ों के लिए किया जाता है, यानी कि उसकी सेंसिटिविटी के लिए भी, अगर सेंसिटिविटी उसकी ठीक नहीं होगी, ठीक है, तो क्या होगा, जो चुंबकीय सुई है वो एक ही डायरेक्शन में स्थिर रहेगी, चाहे आप उसको कितना भी हिला डुला लीजिए। तो उसकी जो सेंसिटिविटी है वो बेटर होनी चाहिए, जिससे किसी भी तरीके का आकर्षण या किसी भी तरीके का अगर हम घुमाते हैं तो उसको ये क्या आएगा, कैच कर सके और जो करेक्ट रीडिंग है वो आपको दर्शा सके। ठीक है, दूसरा क्या था आपका संतुलन, जो आपको सुई को संतुलित करना। संतुलित करने का मतलब है कि आपकी जो चुंबकीय सुई है वो क्या है, ठीक हॉरिजॉन्टल में होनी चाहिए, दाएं बाएं कि इधर इधर दाएं बाएं आपकी क्या है या इधर उधर झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिससे जो भी आप रीडिंग मेजर करें वो आपकी क्या करेक्ट हो। तो जो आपकी चुंबकीय सुई है इसको हम तीनों के लिए कहते हैं एडजस्ट करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या है आपका कि किसी रेखा के प्रारंभिक सिरे पर उत्तर से दक्षिण दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस रेखा तक के बीच का जो कोण है क्या कहलाता है। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि जो आपकी मान लीजिए आपकी ओ ए लाइन है, ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका ओ है। ठीक है, तो प्रारंभिक सिरे पर नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज में जो आपकी एंगल मेजर किया जा रहा है, ठीक है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो आपकी कहते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में, नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज में, और आपके जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे जो हम एंगल मेजर करते हैं उस एंगल को हम क्या कहते हैं, फोर बेयरिंग कहते हैं, अग्र दिग्मान। ठीक है, और यहीं पर आपका अगर हम ए से नॉर्थ डायरेक्शन में क्लॉकवाइज अगर मेजर करते हैं अंतिम पॉइंट यानी कि एंड पॉइंट से, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये आपको क्या हो गया स्टार्टिंग हो गया, और ये आप इसकी क्या होगा, ए क्या होगा आपका एंड पॉइंट। ठीक है, तो ए से जो आपका एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन में क्लॉकवाइज अगर हम किसी रेखा के बीच का कोण मेजर कर रहे हैं तो वो आपको क्या कहलाएगा, बैक बेयरिंग कहलाएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का वो क्या होगा आपका फोर बेयरिंग। ठीक है, क्वेश्चन आंसर नंबर बी हो गया इसका। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वह है आपका कि किसी माला रेखा की एन भुजाएं हैं। ठीक है, कितनी है, एन भुजाएं हैं, तो उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। ठीक है, तो इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, वो होता है आपका 2n-4 इंटू 90। ठीक है, ये होता है, इसका मतलब आंसर नंबर बी हो गया। यहीं पर अगर आपसे कहते हैं कि इंटरनल की जगह पे एक्सटर्नल पूछता तो आपका आंसर क्या होता है, आंसर नंबर ए होता है, यानी कि जो एक्सटर्नल एंगल होते हैं उनका जो योग होता है वो होता है 2n+4 इंटू 90। ठीक है, नाउ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि यदि एक रेखा के अंतिम सिरे स्थानीय आकर्षण से स्वतंत्र हैं यानी कि लोकल अट्रैक्शन से फ्री हैं, तब आपकी जो फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग है उनके बीच का अंतर कितना होगा। तो मैंने आपको फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के बीच रिलेशन बताया था कि आपकी जो बैक बेयरिंग होती है वो आपकी क्या आएगा, फोर बेयरिंग की ±180 होती है। ठीक है, यदि आपके कहते हैं फोर बेयरिंग की वैल्यू 180 से कम है तब आप +180 लेंगे। ठीक है, और अगर फोर बेयरिंग की वैल्यू अगर आपकी क्या है 180 से ज़्यादा है तो उस केस में हम क्या लेते हैं, -180 लेते हैं। ठीक है, तो जो आपकी फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग यदि आपकी क्या है किससे हैं,
लोकल अट्रैक्शन से फ्री हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 180 का होगा। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि एक प्रिज्मेटिक कंपास की ग्रेजुएटी रिंग प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है, होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम। जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास है उसमें जो हम बेयरिंग है वो आपके किस में मेजर करते हैं, होल सर्किल बेयरिंग में मेजर करते हैं। ठीक है, और जो आपकी सर्वेयर कंपास होता है, ठीक है, उसमें हम जो कहते हैं बेयरिंग मेजर करते हैं वो आपके किस में, क्वाड्रेंट सिस्टम में करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया कि भूमध्य रेखा पर किसी बिंदु पर नमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप कितना होता है। ठीक है, तो जो आपका एंगल ऑफ डिप है भूमध्य रेखा पर आपका कितना होता है, 0 होता है। और यहीं पर अगर ध्रुवों का पूछा जाता है कि ध्रुवों पर कितना होता है तो वो आपका 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो एंगल ऑफ डिप है ध्रुवों पर आपका 90 डिग्री होता है, और जो भूमध्य रेखा की बात की जाए तो उस पर क्या होता है आपका 0 डिग्री होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन कि कंपास सर्वेक्षण में प्राकृतिक त्रुटि में नहीं आती है कि, तो कौन सी त्रुटि आपकी प्राकृतिक त्रुटि में नहीं आती है। सबसे पहले आपका चुंबकीय परिवर्तन, दूसरा है वेरिएशन, और तीसरा है स्थानीय आकर्षण। तो ये तीनों आपकी कैसे हैं, प्राकृतिक त्रुटि के अंतर्गत आती हैं। जो लास्ट है आपकी सुस्त या मंद चुंबकीय सुई, तो ये क्या है कि जब आपकी सुई कंटिन्यू यूज़ में रहती है तो उसकी वजह से उसके जो चुंबकत्व का गुण है वो क्या है, घटने लगता है। ठीक है, तो उसकी वजह से सुई क्या हो जाती है आपकी, सुस्त हो जाती है। तो ये क्या है, कंटिन्यू यूज़ की वजह से होती है। तो ये आपका जो लास्ट जो है त्रुटि वो आपकी किसकी वजह से होगी, यूज़ इसकी वजह से होगी। ठीक है, बाकी ये तीनों आपकी कैसी हैं, प्राकृतिक के अंतर्गत आएंगी। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर बल रेखाओं की क्षैतिजता प्रकट करती है। ठीक है, तो जो आपकी चुंबकीय सुई की और जो क्षैतिजता है वो क्या प्रकट करती है, चुंबकीय यमनोत्तर। ठीक है, क्या प्रकट करेगा, चुंबकीय यमनोत्तर प्रकट करता है, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन को दर्शाता है। नाउ जो आपका चुंबकीय विचलन में विचरण हो सकता है, यानी कि जो मैग्नेटिक डिक्लेशन है आपका, ठीक है, उसमें कितने वेरिएशन हो सकते हैं, कितने टाइप के वेरिएशन हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के आपके वेरिएशन होते हैं। पहला आपका रेगुलर यानी कि नियमित, और दूसरा होता है आपका इर्रेगुलर। ठीक है, तो रेगुलर क्या होता है, जो आपके एक पर्टिकुलर टाइम में होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 24 घंटे के अंदर जो आपका मैग्नेटिक डिक्लेशन है उसके मान में चेंजेस आ रहे हैं, तो आपके कैसे कहलाएंगे, दैनिक यानी कि डेली वेरिएशन कहलाएंगे। ठीक है, अगर साल में हो रहे हैं आपके, ठीक है, यानी कि ये आपका क्या है, एक साल के अंदर यानी 365 दिन के अंदर जो आपका मैग्नेटिक डिक्लेशन है उसके मान में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो कैसे कहलाएंगे, एनुअल कहलाएंगे वेरिएशन। ठीक है, इसके बाद रेगुलर में आपका एक टाइप्स और होता है, वो आपका होता है दीर्घकालीन यानी कि सेकुलर। ठीक है, तो दीर्घकालीन का क्या मतलब है कि 100, 150 या 250 साल के अंदर जो मैग्नेटिक डिक्लेशन है यानी कि चुंबकीय दिक्पात है या चुंबकीय विचलन है उसके मान में जो वेरिएशन आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, सेकुलर या दीर्घकालीन विचलन कहते हैं। इसके अलावा आपका इरेगुलर होता है। इरेगुलर का क्या मतलब होता है आपका कि अचानक से मान लीजिए भूकंप आ गया या तूफान वगैरह आ गया, तो उसकी वजह से जो आपका मैग्नेटिक डिक्लेशन है उसके मान में जो अचानक से जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो आपके क्या कहलाएंगे, इरेगुलर कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम वेरिएशन की अगर बात करें तो ये सारे आपके क्या होंगे, वेरिएशन हो सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, उपयुक्त सभी होंगे। ठीक है, नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया, यदि आपका जो वेरिएशन है वो पॉजिटिव है तो जो आपका चुंबकीय यमनोत्तर
यथार्थ एवं उत्तर के होगा, यानी किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, साउथ में होगा, ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा। ठीक है, तो जो आपका यदि आपका मैग्नेटिक डिक्लेशन आपको किस में है, ट्रू मेरिडियन के दाईं तरफ होगा, ठीक है, तब आपका जो डिक्लेशन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसका मतलब दाईं का मतलब क्या हो गया, ईस्ट की तरफ, यानी कि पूर्व डायरेक्शन में अगर आपका डिक्लेशन है वो आपका क्या है, पूर्व डायरेक्शन में होगा, यानी कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो आपके क्या, ट्रू मेरिडियन के दाईं ओर होगी। तो जो आपका डिक्लेशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा और ईस्ट भी कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो है आपका कि एक रेखा का अग्र दिक्मान आपको कितना देखा है, नॉर्थ से 60 डिग्री 28 मिनट वेस्ट दे रखा है। तो इसका आपको क्या है, बैक बेयरिंग निकालनी है। ठीक है, तो आपके जो ये आपका जो बेयरिंग दे रखी है वो क्वाड्रेंट सिस्टम में दे रखी है। क्वाड्रेंट सिस्टम में आपकी बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करना होता है कि जहाँ पे नॉर्थ लिखा है वहाँ पे हमें साउथ करना होता है, और जहाँ साउथ लिखा है उसको नॉर्थ में। ठीक है, और जहाँ आपका वेस्ट लिखा है वहाँ पे ईस्ट, और ईस्ट की जगह पे वेस्ट। ठीक है, नाउ तो यहाँ पर आपका क्या होगा, नॉर्थ की जगह आपका साउथ हो जाएगा। ठीक है, साउथ 60 डिग्री 28 मिनट, वेस्ट लिखा है, वेस्ट की जगह आपका क्या होगा, ईस्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि जो आपका ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन है उनके बीच में जो आपका हॉरिजेंटल में एंगल बनता है उस एंगल को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डिक्लेशन कहलाता है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप क्या होता है कि जब आपकी चुंबकीय सुई आपकी क्या वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ झुक जाती है कि, ठीक है, यानी कि जो चुंबकीय बलों के प्रभाव की वजह से जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है वो क्या है, जो आपकी वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ झुक जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप कहते हैं। ठीक है, ट्रू बेयरिंग की बात करें तो जो ट्रू मेरिडियन है, ट्रू मेरिडियन से हम जो रेखा है उसके बीच में जो हॉरिजेंटल एंगल मेजर करेंगे, ठीक है, उस हॉरिजेंटल एंगल को हम क्या कहेंगे, ट्रू बेयरिंग कहते हैं। यानी कि ये आपकी क्या हो गई, ट्रू मेरिडियन हो गई, ये आपकी कोई सर्वे रेखा हो गई। ठीक है, इनके बीच में जो हॉरिजेंटल में एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रू बेयरिंग कहते हैं। ठीक है, नाउ चुंबकीय दिक्मान की बात करें तो चुंबकीय दिक्मान क्या होगा आपका कि मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी रेखा OA के बीच में जो आपका हॉरिजेंटल एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक बेयरिंग कहते हैं। ठीक है, नाउ आज के लिए बस इतना ही। अगली नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए फिर से 20 क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।